हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा बढ़िया होगी और मैं बता दूं कि मैं भी बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। अच्छा, ये सीए कमाते कितना है, सीए की सैलरी कितनी होती है, ये बनने के बाद मैं कितना पैसा कमा लूंगा, तो ये सब जो डाउट्स है, ये सब जो क्वेश्चंस है, ये बहुत ही ज्यादा हॉट क्वेश्चंस है जो अक्सर पूछे जाते हैं मुझसे भी और हमारे आसपास के जो लोग सीए हैं या सीए कर रहे हैं उनसे ये चीज पूछी जाती है। तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि हम लोग सीए लोग हैं वो उसकी अर्निंग कितनी होती है। उससे पहले आपको ये बताऊं कि एक सीए बनने के बाद आपके पास क्या क्या अर्निंग के ऑप्शंस होते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। उसी बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस फील्ड में जाना है और वहां से आप क्या और कितना कमा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताना शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। चलो भाई। तो सबसे पहले तो जब आप सीए बनते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप सीए डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं अपनी, यू हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस फॉर करियर। क्या होता है ना कि आप सीए बनते ही आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जॉब में जा सकते हो, आप अपनी प्रैक्टिस ओपन कर सकते हो, अपनी सीए फर्म बना सकते हो, आप खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो। आपका कोई और इंटरेस्ट हो आप वो भी परस्यू कर सकते हो विद द सिक्योरिटी ऑफ अ फ्यूचर। तो आप कुछ भी कर सकते हो, यू हैव अ वेरी मल्टीपल ऑप्शन। सीए की अर्निंग कितनी होती है हर फील्ड में? सबसे पहले बात करते हैं कि सीए की अर्निंग कितनी होती है जब वो खुद प्रैक्टिस करता है, यानी खुद अपनी फर्म खोलता है। तो इस केस में अगर मैं आपको एक एब्सोल्यूट अमाउंट बताना चाहूंगा तो शायद आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता मैं, क्योंकि कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि इट डिपेंड मल्टीपल फैक्टर। जैसे कि क्या होता है जब अपनी प्रैक्टिस ओपन करते हो तो वो डिपेंड करता है आपके क्लाइंट बेस पर, आपका क्लाइंट बेस कैसा है और आपकी नॉलेज कैसी है। और जब भी आप एज अ फ्रेशर अपनी प्रैक्टिस ओपन करोगे तो वहां पे क्या होगा, कभी कभी तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपकी जो अर्निंग होगी वो हो सकता है कि कुछ सफिशिएंट अर्निंग ना हो और कभी कभी नेगेटिव अर्निंग हो, आपको अपनी जेब से खर्चा लगाना पड़े और शायद कुछ अर्निंग ना भी हो कुछ टाइम तक। ऐसा मेरे कलीग के साथ हुआ था, उसने कम से कम 1 से 1.5 साल तक खुद बियर कर रहे थे अपने एक्सपेंसेस और उसकी अर्निंग कुछ इतनी ज्यादा नहीं हो पा रही थी। बट आफ्टर 2 इयर्स ने जो अर्निंग करी वो बहुत ज्यादा देखने लायक थी, क्योंकि अब उसके पास नॉलेज आ गई थी, उसका क्लाइंट बेस काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। क्योंकि सबसे पहले आपको इनिशियली क्या करना होता है ना, क्लाइंट बेस स्ट्रॉन्ग करना होता है। आप ज्यादा से जितने ज्यादा क्लाइंट बनाओगे, जितने हायर लेवल क्लाइंट बनाओगे, वो आपको उतना ज्यादा पे करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना होता है, आपको क्लाइंट बेस पर फोकस करना होता है, ना कि अर्निंग पर। तो एक बार क्लाइंट बेस बन गया तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप उतनी ज्यादा अर्निंग कर सकते हो पर एनम और पर मंथ भी। जब पर एनम ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली पर मंथ तो ज्यादा होनी ही है। जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं यानी आर्टिकलशिप जब कर रहे होते तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं, वो अपने आर्टिकलशिप के दौरान ही अपना क्लाइंट बेस बनाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या हो, जब वो अपनी प्रैक्टिस खोलेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी स्टार्टिंग ही कहा एक नॉमिनल स्टेज से कर सकते हैं। अगर आप बाद में ही स्टार्ट करोगे क्लाइंट बेस बनाना तो आपको वहां से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन इंटर्नशिप के दौरान ही काफी बच्चे होते हैं जो ये सब करना शुरू कर देते हैं, अपना क्लाइंट बेस बनाने लगते हैं। जैसे मैंने बताया कि आफ्टर 2 साल का जो मेरा कलीग था, उसको अब एक एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 2-2 लाख रुपए लेता है एक क्लाइंट से। सिर्फ सोचो वो कितना बड़ा क्लाइंट होगा, उसने क्या क्लाइंट बेस बनाया होगा 2 साल के अंदर। पैसा ही पैसा होगा। अब बात करते हैं कि जॉब फैक्टर में क्या होता है, जॉब में कितना आप अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताया जा सकता है। एग्जैक्ट अमाउंट का मतलब यहाँ पे ये है कि एवरेज अमाउंट कितना हो सकता है, कि आप कितना एवरेज कमा सकते हो जब आप सीए कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये एवरेज सैलरी बता रहा हूँ मैं, इससे ज्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। एवरेज अगर मान के चले तो आप प्लेसमेंट में देखा जाता है वो 8 to 10 लाख के आसपास आपका पैकेज देखने को मिल जाता है एज अ फ्रेशर सीए। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ कुछ टाइम पहले ही, अभी कुछ मंथ पहले की ही बात है कि एक सीए को जो प्लेसमेंट मिली है वो 75 लाख का पैकेज मिला है। जी हाँ, आपने सही सुना, 75 लाख का पैकेज है जिसका। 75 लाख का पैकेज उसे कहाँ मिला, इंटरनेशनल कंपनियों से अपॉइंट करा है अपने यहाँ पर। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पैकेज लाख भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आपका एज एवरेज पैकेज भी हो 10 लाख का भी। तो इट डिपेंड ऑन द आपने इंटर्नशिप कहां से करी है, आपका नॉलेज कैसी है, या आपका क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अब ऐसा भी होता है कि इनका एवरेज पैकेज लगा होता है और वो उसके बाद अपने नॉलेज पर काम करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस पर काम करते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा स्किल बना लेते हैं। और वो लोग ऐसे भी हैं जो उसके बाद एवरेज पैकेज लगने के बाद भी एक बहुत अच्छा पैकेज अर्न कर रहे हैं उसके कुछ टाइम बाद, 2-3 साल बाद ही, क्योंकि अब उनके पास नॉलेज है, उनके पास परफॉर्मेंस स्किल है। तो 50 लाख पैकेज भी ले रहे हैं, 25 लाख पैकेज भी ले रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कितना तैयार है खुद पे मेहनत करने के लिए, खुद के स्किल पर काम करने के लिए। तो स्टार्टिंग तो आपको मिल जाएगी आराम से 8-10 लाख के पैकेज की, बट उसके बाद आप जितनी ज्यादा अपनी स्किल पे काम करोगे, अपनी जितना नॉलेज बढ़ाओगे, अपने आप को जितना ज्यादा अपडेट रखोगे, उसके हिसाब से काम करोगे, तो आपका पैकेज भी बढ़ता चला जाएगा। तो आपके पास प्रैक्टिस का ऑप्शन होता है, आपके पास जॉब का ऑप्शन होता है। और अगर यहाँ तो मैं सिर्फ ये ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करिए जो सालों से चले आ रहे हैं कि सीए बनते ही आपको जॉब करनी है, प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा अगर आपको कोई अपना इंटरेस्ट है जो आपने पहले से सोचा है कि आपको खुद का कुछ करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपके पास कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस स्कोप है वहां भी आपका। जैसे कि किसी को टीचिंग के अंदर जाना है तो वो उसमें जा सकता है, उसके हिसाब से वो उसमें काम करेगा तो वहां पर उसको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और ये चीज आपने नोटिस करी होगी कि अपने आसपास किसी भी सीईओ को देखना,
क्या आपने कभी भी अपने किसी भी आसपास या कहीं दूर दराज के सीए को भी कभी गरीब देखा है क्या? हर सीए के पास अपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड होता है, वो कहीं ना कहीं एक हेल्दी लाइफ जी रहा होता है। ये जनरली जो कोर्स होता है ये एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास और अपर मिडिल क्लास ज्यादातर इसमें आते हैं, क्योंकि एक तो इसकी कॉस्ट कम होती है और जो आपको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल देने का पूरा पूरा दम रखता है और आपको मार्केट में एक रिकॉग्निशन दिलवाता है, हाई स्टैंडर्ड पोजीशन पर आपको पहुंचाता है। इसलिए इसमें ज्यादातर जो बच्चे आते हैं वो जो मेहनती बच्चे होते हैं, जो मिडिल क्लास में बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे होते हैं और जो करना चाहते हैं, वहां से ही उठ के बच्चा आता है। और एक बार कोई बच्चा किसी फैमिली में सीए बन जाता है तो उसकी जो आने वाली जो इमीडिएट जनरेशन होती है उसका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। तो ये आपको कम कॉस्ट में एक वेल रेपुटेड पोजीशन पर ला करके खड़ा करता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि आफ्टर सीए आप कितना अर्न कर सकते हैं और आप फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और इंपॉर्टेंट कंटेंट को देखने के लिए, इंपॉर्टेंट चीजों को जानने के लिए, अपनी लाइफ से रिलेटेड तो करना। वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।